वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे मैनेजमेंट थ्योरी का नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या थिंग्स आती है जो मैनेजमेंट का नेचर बताती है कि किस तरीके का मैनेजमेंट होता है, किस तरीके का नेचर है मैनेजमेंट के नेचर में क्या क्या कंसेप्ट्स इंक्लूड है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताया गया मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम। मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम का पहले मीनिंग बता देता हूँ आप लोगों को। मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम का मतलब यहाँ पे बताया कि अलग अलग डिसिप्लिन्स, अलग अलग फील्ड्स के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर ये इंक्लूड होता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर इनकी नॉलेज इंक्लूड है। जैसे इसमें बताया गया है मैनेजमेंट एज मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम बिकॉज इट इंक्लूड्स नॉलेज फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, वेरियस फील्ड्स, यानी कि वेरियस फील्ड्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, मैथ्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा। ये अलग अलग फील्ड में से ये कंसेप्ट क्रिएट हुआ है, अलग अलग डिसिप्लिन्स में से कंसेप्ट क्रिएट हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में से कंसेप्ट क्लियर हुआ है और वहाँ की नॉलेज को इंटीग्रेट करा है। इट इंटीग्रेट्स ऑल द डिसिप्लिन, यानी कि इंटीग्रेट मतलब एक करा है, जितने भी डिसिप्लिन है, जितने भी नॉलेज है, उन सबको क्या करा, इसने एक करा है। और फिर वहां से आपने यहाँ पे मैनेजमेंट डिसिप्लिनरी सिस्टम क्रिएट करा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ये डिसिप्लिनरी सिस्टम क्या है? डिसिप्लिनरी सिस्टम का मतलब है यहाँ के नॉलेज, अलग अलग फील्ड में से यहाँ नॉलेज क्रिएट हुई है और उस नॉलेज को क्रिएट करके उसको प्रैक्टिकल पोर्शन दिया गया, प्रैक्टिकल अप्लाई करा गया फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी डिसिप्लिन है, जितनी भी नॉलेज है, जितने भी फील्ड के एरियाज है, जितने भी सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट के नॉलेज को गेट करके उनको इंटीग्रेट करके एक करके यहाँ पे प्रैक्टिस में लेके आया है और मैनेजमेंट करा गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम बिकॉज इट इंक्लूड्स नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट एंड इट इंटीग्रेट्स ऑल द वेरियस knowledge and various disciplines from various field that result they are applied into practical in organization for the purpose of proper management प्रॉपर मैनेजमेंट के पर्पस के लिए यहाँ पे इस चीज को मल्टी डिसिप्लिनरी प्रैक्टिकली बनाया गया। सेकेंड पॉइंट बताया गया यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिनरी, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट को क्या कहा गया? साइंस एंड आर्ट कहा गया। अब सबसे पहले बात करेगी साइंस का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब क्या होता है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट क्यों कहा जाता है। द साइंस इज अ सिक्वेंशियल स्टडी ऑफ एनी नॉलेज विच एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विच कॉज एंड इफेक्ट। सबसे बड़ी बात है कि एक साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब हमें पहले समझना पड़ेगा, फिर हम मैनेजमेंट एज अ साइंस समझेंगे। द साइंस इज सिक्वेंशियल स्टडी ऑफ नॉलेज। किसी भी नॉलेज की सिक्वेंशियल मतलब सिस्टम से स्टडी करना और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में पता लगाना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना। मैनेजमेंट एज अ साइंस बिकॉज इट प्रोवाइड अ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल बेस्ड ऑन एक्चुअल स्टडी। मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट भी एक ऐसा कंसेप्ट है जो प्रिंसिपल्स क्रिएट करता है, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है और किसके ऊपर बेस्ड है? रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, स्टडी के ऊपर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। सो मैनेजमेंट इज अ साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन वेरियस एक्सपेरिमेंटेशन, वेरियस स्टडी ऑफ नॉलेज, एनी नॉलेज which establish the relationship which cause and effect। तो यहाँ पे दोनों का मतलब समझ गए हम लोग कि साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी नॉलेज एप्लीकेबल होती है। पहले उसको स्टडी करा जाता है, फिर उसको एप्लीकेबल करा जाता है और यहाँ पे जितनी भी नॉलेज एप्लीकेबल की जाती है वो सारी किसके ऊपर बेस्ड होती है? एक्चुअल स्टडी के ऊपर बेस्ड होती है। क्योंकि साइंस में भी आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं। फॉर एग्जांपल इसाक न्यूटन ने जो लॉ बनाया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो इसमें यही बताया था उन्होंने कि जो एप्पल है वो ट्री से फॉल होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो क्यों होता है ऐसा? अर्थ के सरफेस पे क्यों होता है? वहाँ पे अर्थ के सरफेस पे क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो इट इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसी मैनेजमेंट बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप कर सकती है, किस तरीके से डेवलप कर सकती है, प्रिंसिपल्स बताए मैनेजमेंट ने और अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर ये बेस्ड है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, दे आर यूनिवर्सल अप्लाइड। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये एक ऐसे
प्रिंसिपल्स है जो एवरी ऑर्गेनाइजेशन में एवरीवेयर अप्लाइड है, यानी कि यूनिवर्सल अप्लाइड है। यहाँ पे कोई इसके एक्सेप्शंस नहीं है यहाँ पे। सो इट इज़ अ कॉल्ड अ साइंस बिकॉज किसके ऊपर स्टडी करते हैं, नॉलेज के ऊपर, और उसी नॉलेज के ऊपर स्टडी करने के बाद यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। मैनेजमेंट में भी यही है कि प्रैक्टिकल पहले उस चीज़ के बारे में स्टडी करी जाती है, फिर आप उसको यहाँ पे रिजल्ट के रूप में आप अपने एफर्ट को देखते हैं। मैनेजमेंट इज आर्ट बिकॉज ऑफ थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड प्रैक्टिस। सबसे बड़ी बात है, मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा गया है? आर्ट का मीन्स क्या है? आर्ट का मीन्स बताया गया है कि एक तरीके से यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर क्रिएटिविटी लाना, किसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करना, किसी चीज़ के ऊपर एक इनोवेटिव थिंग लेकर आना, दैट इज नोन एज आर्ट। अब आर्ट क्यों है मैनेजमेंट? क्योंकि मैनेजमेंट में भी यही चीज़ होती है। मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी लेके आते हैं रिगार्डिंग टूवार्ड्स गोल, गोल के रिगार्डिंग लेके आते हैं, ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग लेके आते हैं। मैनेजमेंट के अंदर जो थ्योरीज होती है उनको ही प्रैक्टिकल अप्लाइड किया जाता है एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये बिहेवियर के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर यहाँ पे काम करता है। आर्ट इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, देयरफॉर एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड फ्रॉम कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ वर्क। ये बता रखा है आर्ट किससे रिलेट करता है? आर्ट रिलेट करता है प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर आना, फिर उसको ऊपर प्रैक्टिस करना। फॉर एग्जाम्पल एक डांसर डांसिंग की प्रैक्टिस करता है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करता रहता है, प्रैक्टिस करते करते वो और एक क्रिएटिविटी लेके आता है, अपने प्रैक्टिस के द्वारा अपने जो वर्क है उसके अंदर सुधार लेकर आता है, अपनी डांसिंग में सुधार लेकर आता है। इसी तरीके से मैनेजमेंट एक आर्ट है जो क्या करता है? वर्क को डन करता है। वर्क डन करने का एक आर्ट है जिसमें आप क्या करते हो, जैसे जैसे मैनेजमेंट करते होगे वैसे वैसे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप अपने जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है उनको प्रॉपरली अचीव कर पाओगे। ये इसके अंदर बताया गया कंटिन्यूस प्रैक्टिस के साथ। द मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिटी। सबसे बड़ी बात है पर्सनल क्वालिटीज के ऊपर बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अदर आर्ट में क्या करते हैं? म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग। म्यूजिक में अगर जो म्यूजिशियन होते हैं वो बार बार म्यूजिक के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो वो परफेक्ट होते जाएंगे। ऐसे मैनेजमेंट भी एक तरीके का पर्सनल क्वालिटी जिसमें एंटरप्रेन्योर्स, मैनेजर्स और अदर एम्प्लॉय जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपने एफर्ट को क्रिएट करते हैं। सो मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट। साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ नॉलेज, एंड आर्ट इट इज बेस्ड ऑन अ अप्लाइड ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? नॉलेज की स्टडी करना, फिर लेकर आना उसको प्रैक्टिकल शेप में। आर्ट क्या है? नॉलेज को अप्लाइड करना, नॉलेज को बार बार कंटिन्यूटी अप्लाइड करना जिससे आप उसमें परफेक्ट हो सके। सो इसमें हमने साइंस एंड आर्ट के बारे में डिस्कस करा है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कहा गया? प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? आप किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज लेके आगे, वो प्रोफेशन होता है। ये प्रोफेशन में भी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड इंटेंसिव एकेडमिक प्रिपरेशन। सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एक ऑक्यूपेशन, एक तरीके से आपकी एक फील्ड जिसमें आप ऑक्यूपेशन करते हो, और उसके अंदर आप एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेके आए, एक परफेक्ट नॉलेज लेके आए विथ इंटेंसिव एकेडमिक प्रिपरेशन। इंटेंसिव एकेडमिक प्रिपरेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर आपने डिटेल में एनालिसिस कर रहा है, उसके अंदर आपने डिटेल में स्टडी करी है। सो प्रोफेशन में भी डिफाइन एज ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज लेके आए और उसके अंदर आपने डिटेल में एनालाइज करा है, डिटेल में आपने इंटेंसिव एकेडमिक प्रिपरेशन करा है। इंटेंसिव मतलब डिटेल में आपने उस चीज के ऊपर एनालाइज करा है, तभी उस चीज में आप क्या बने हो? प्रोफेशन बने हो। इन दिस प्रोफेशन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इज रेगुलेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अब मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री को पास करना पड़ता है मैनेजमेंट को प्रोफेशन बनाने के लिए फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। फ्रॉम एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे अकाउंटेंट होता है, चार्टेड अकाउंटेंट सीए, वो क्या करता है? रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ICAI से सबसे पहले CA फाइनल एग्जाम को पास करता है, CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, देन आफ्टर फाइनल एग्जाम को पास करने के बाद वो क्या करता है? चार्टेड अकाउंटेंट बन जाता है। तो चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद वो क्या होता है? एक प्रोफेशन हो गया अकाउंटेंट का, जिसको उसको पूरी नॉलेज है अकाउंटेंट के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में, और ये
रेगुलेट कर सकता है किसी भी अकाउंटेंसी की फील्ड को। सो यही मैनेजमेंट का प्रोसेस है कि फॉर एग्जांपल जैसे MBA करा पर्सन प्रॉपर मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन है, प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकता है, मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन है, क्योंकि इसका जो इवोल्यूशन है वो किसके ऊपर, स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर काम कर रहा है। उसने एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को गेट करा है, जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकता है। सो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अ detailed study, it is based on a specialized knowledge, and it is regulated by a specialized body of knowledge which is get from a restricted entry, and that entry is regulated by a रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट को इसलिए प्रोफेशन कहा गया क्योंकि यहाँ पे एक डिटेल स्टडीड एकेडमिक प्रिपरेशन करने वाला एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज वाले व्यक्ति ही, इंडिविजुअल्स ही यहाँ पे मैनेजमेंट का वर्क करते हैं। इसके बाद बताया गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषता है इसकी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या फीचर्स है इसके। फर्स्ट पॉइंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। सबसे पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, नॉलेज का। नॉलेज होती है, अगर आपको प्रोफेशन बनना है किसी भी फील्ड के अंदर तो आपको सबसे बड़ी बात है नॉलेज गेट करनी है। फर्स्ट नंबर की जो पॉइंट है नॉलेज गेट करना। विदाउट नॉलेज वी कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्यूचर। सेकेंड पॉइंट फॉर्मली अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज को अप्लाई करना, अटेनमेंट लेके आना फॉर्मली सिस्टमेटिक तरीके से। थर्ड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया, एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट जैसे IMA इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऐसे मैनेजमेंट एसोसिएशन से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से क्या करना, रिप्रेजेंटेशन लेकर आना, वहाँ से डिग्रीज लेके आना, फिर आप प्रॉपरली एक मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, आप एक एक्सपर्टीज बन सकते हैं। नॉलेज तो है आपके पास लेकिन डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे नॉलेज का कोई प्रॉपरली आपके पास एक कुछ भी नहीं है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन के बिना, तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। तो प्रोफेशन बनने के लिए रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब यहाँ पे सिस्टमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इनके कोड्स होते हैं, इनके तरीके होते हैं, इनके सिस्टम होते हैं जिसको वो फॉलो करके अपने वर्क को डन करते हैं। मैनेजमेंट में भी सिस्टम चाहिए होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए होता है। यहाँ पे मैनेजमेंट इज नॉट इवन आइडेंटिफाई फॉर द एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशन के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत होती है। जैसे जैसे प्रोफेशन करते हैं वैसे वैसे एथिकल कोड आप गेट करते रहते हैं। सर्विस टेंडेंसी, सर्विस प्रोवाइड करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। प्रोफेशन हो गया लेकिन सर्विस प्रोवाइड नहीं करे तो यहाँ पे प्रोफेशन बेकार हो जाएगा। यहाँ पे सोशल एंड एथिकल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, कॉमर्शियल सिस्टम को, वेरियस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सर्विस की टेंडेंसीज होनी चाहिए। सर्विस देने की इच्छा, सर्विस प्रोवाइड करने की इच्छा, या सर्विस को ट्रांसफर करने की जो डिजाइनर्स है वो होनी चाहिए। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रोफेशन को एक बेहतर ढंग से डेवलप कर सकते हो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बना रखे प्रोफेशन के कि अगर प्रोफेशन हो तो ये फीचर यहाँ पे होने चाहिए। तो आज हमने यहाँ पे पढ़ा कि मैनेजमेंट को यहाँ पे डिसिप्लिनरी सिस्टम क्यों कहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम, साइंस एंड आर्ट क्यों कहते हैं मैनेजमेंट को, और यहाँ पे प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस करा।